जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी में आदिवासियों पे अत्याचार हुआ। वहाँ पे एक परिवार को दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई और ये हत्याकांड आज सुर्खियों में है। कल हाथरस में हुआ था, कल उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ था। हर जगह ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चियों पे रेप, हमारे लोगों के हत्या बहुत ही स्पीड से बढ़ी जा रही है। हमारे लोगों का बेरोज़गार होना, हमारे लोगों का अशिक्षित होना और हमारे लोगों का पीड़ित होना, ये बातें अभी अखबार की हमेशा सुर्खियाँ बन रही है। हालांकि उस एरिया के कुछ राजनीतिक हमारे संगठन के कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, लेकिन उनका विरोध ज़्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ये बात आदिवासी समाज के साथ या एसटी समाज के साथ ही नहीं है, तो एससी समाज के साथ में भी है और ओबीसी समाज के साथ में भी है। ये वीडियो जो भी बच्चे हमारे किसी संगठन से जुड़े हैं, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ये वीडियो सुन के ही आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। एक बच्चा पढ़ लिख के जब घर आता है, गांव आता है, जब गांव की सिस्टम देखता है, उसके बाद शहरों की सिस्टम देखता है, तब उसे एक नज़र आता है कि संविधान में से जातिवाद तो फटक से हट गया, लेकिन लोगों के दिल में जो भरा कूट कूट करके जातिवाद है वो नहीं हटा। एक आदिवासियों के बच्ची पर इसलिए रेप किया जाता है क्योंकि उनको पता है कि ये समाज ज़्यादा विरोध नहीं करता, या विरोध करता है फिर भी इसकी ललकार जो है, चित्कार जो है, वो ऊपर तक नहीं पहुँचती। या लोग ये भी समझते हैं कि इस समाज से हमारा समाज पावरफुल है, और ये पावरफुल के नज़रिए में हमारे लोगों पर अत्याचार आज भी जारी है। आप बताओ मुझे, नक्सली एरिया में क्या करेगा वो आदिवासी जहाँ पे नक्सलियों से भी उसको प्रॉब्लम है और वहाँ के स्थानिक प्रशासन से भी प्रॉब्लम है। नक्सली से इसलिए वो बचता है क्योंकि उसको पता है कि वो मार डालेंगे, और प्रशासन से इसलिए बचता है क्योंकि प्रशासन वाले लोग उनकी हर हफ्ते में आकर उसकी चेक करते हैं। तू कहते हैं कि तू नक्सली समर्थक है, अमका है ढमका है। इस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा? जिसकी ज़मीन भूमि अधिग्रहण में ले चली गई, वो शहरों की तरफ आया है, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, 20-50 किलो उसके पास आटा है और लॉकडाउन लग जाता है 2 महीने का। 20 किलो आटा कब तक चलेगा? और जब आटा ख़त्म हो जाता है, उसके बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, क्या करेगा वो? परिस्थितियाँ बहुत है। अभी एमपी में भूमि अधिग्रहण हुई थी, बाकी समाज ने अधिग्रहित किया था। उसके बाद 20 साल के बाद वो घर और वो ज़मीन उस किसान को वापस मिली, लेकिन उस किसान ने जो 20 साल में जो दर की ठोकरें खाई है, उसका जवाब कौन देगा? ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम है। असम में लड़की की हत्या हुई, महाराष्ट्र में वर्धा में लड़की की हत्या हुई, अनेक जगह हत्या होती है। इस बार तो भाई जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, उस एरिया में कई बच्चियों की बलात्कार होते हैं। उस बलात्कार को वही छुपा लिया जाता है क्योंकि वो एक गरीब आदमी सोचता है कि मेरे बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, और वही लोग थम जाते हैं। अनेक हत्याओं का पता भी नहीं चलता। लेकिन यही समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी, इस समाज को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या होता है, अगर किसी पे अत्याचार हुआ तो समाज उसके विरोध में निकलता है, मोर्चा लगाते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चे खड़े करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको क्या न्याय मिलता है? और एक्चुअली न्याय की क्यों बात करूँ, आपके जुल्म होता ही क्यों है? इस सवाल तक आप कब जाओगे? आप समाज के लिए काम कर रहे हो, एक नई युवा हो, किसी संगठन से जुड़े हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हो, लेकिन सवाल तो ये है कि हम अपने लड़कों को, अपने बच्चियों को न्याय दिला पाते हैं? अपने समाज को न्याय दिला पाते हैं? न्याय की बात नहीं, लेकिन ये जुल्म होता क्यों है, ये सवाल आना चाहिए। और जिस दिन आपके दिल में ये सवाल आएगा कि ये हम पे जुल्म होता क्यों है, एससी, एसटी, ओबीसी ज़्यादा से ज़्यादा इस शोषण के बलि क्यों चढ़ाए जाते हैं, एक मंजर सामने दिखेगा, वो है शासक हम नहीं है। शासक होने वाला समाज आज ऊंचे स्तर पर क्यों होता है और हम शासक नहीं है, शोषण चल रहा है, वो चलता क्यों रहता है? इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप है, उस गैप को अगर आप समझ लेते हो तो आगे कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में एक बड़ी तरतूद है जिसे हम आरक्षण कहते हैं। वो आरक्षण कोई भीख और खैरात नहीं है। आपको उस शासक का जो
रास्ता है, जहाँ तक वो जाता है, उस रास्ते की जो कांटे थे वो हटाए गए और आपको सीधा अधिकार दिया गया, जिसे प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं। आप खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और इस रास्ते के ज़रिए हम सब शासक बन सकते हैं। हमारी बागडोर दूसरे के कंधों पर देकर हमने आजमा लिया कि ये लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, और उसके बाद ये समाज फिर से गरीबी की रेखा में और नीचे गरीबी की रेखा में आने लगा है। कारण ये है कि शोषित तो हम हैं, शोषण तो हमारा होता है, गुलामी हमारे लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन हम शासक कब बनेंगे? आपको पता है, अगर आपने इतिहास उठा के देख लिया तो 1700 से या 1600 से देख लो, प्रशासन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, 3% लोगों का शासन, मैं सीधे बोलूँगा ब्राह्मण लोग जहाँ वहाँ फैल गए। इस स्वतंत्र देश का जो पहला इलेक्शन है, वो इलेक्शन हुआ था नहीं हुआ था इसकी जांच आपको करनी है, लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, क्या उन लोगों ने कुर्सियाँ छोड़ी है? हालांकि उनकी संख्या जो है बहुत कम है। आपने सुना नहीं कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या ये लॉ आपके एरिया में लागू है? क्या ये लॉ इस देश में लागू है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग सीधे खुद को मान चुके हैं कि वो शासक है। कि आप संख्या कितनी भी हो, अगर आप खुद को शासक मान के चलते हो और एक दिन उस पद पे अपना अधिकार जमाते हो, तो आपके साथ आपका ही और आपका समाज का भी विकास होगा। लेकिन हम शासक बनने की सोचेंगे तब, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे सिर्फ एमएलए बनना है, मुझे सिर्फ एमपी बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो फिर हम शासक नहीं बन सकते और अपने गरीब समाज पे अत्याचार होता रहेगा। शासक बनने के लिए ऐसा क्या करना है? आप क्या कह रहे हो कि हमें सभी को मिलकर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी है, हमें सभी को मिलकर राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा दे? ये एक रास्ता है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, ये एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारी फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, डॉक्टर्स फील्ड है, प्रशासनिक अधिकारी आप बन सकते हो। उसके बाद एक स्पेशल न्याय व्यवस्था है हमारे देश में, जिसमें भी हम भी जा सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में हमारा वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे एक वायरल मैसेज आता है जहाँ पे बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीश होते हैं, या जो प्रशासनिक वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी होता है, यहाँ के SC ST OBC को कम जगह दी जाती है, ऐसे मैसेज फैलाए जाते हैं। अगर हम ये कदम उठाए कि हमें शासक बनना है और हर फील्ड का बनना है, मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं जानता हूँ कि मुझे आगे तक जाना है और वहाँ तक जाना है जहाँ पे मीडिया बड़ी कर देनी है, तो आप जिस फील्ड में हो आपको फील्ड बदलनी नहीं है, आपका ज्ञान बदलना नहीं है, आपका रास्ता भी बदलना नहीं है, लेकिन जिस रास्ते में जिस फील्ड में हो उसका राजा बनना है। और यही हमारी जीत है। हम जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अगर अपने समाज की बातें रखेंगे, अपने समाज की जो अवस्था है उसको साथ लेकर, उसको दिल में लेकर चलेंगे ना, हम जिस दिन राजा बनेंगे समाज अपने आप राजा बन जाएगा। राजा होता था, राजा को लगता था कि मैं प्रशासन चला रहा हूँ, लेकिन नहीं, उसके साथ उसके सलाहकार होते थे, असल में वो प्रशासन चला रहे थे। तो अभी भी हमें समझना है कि हमें शासक बनना है कि क्या बनना है। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, हमारे कोई भी जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिलेगा और ना ही ये अन्याय अत्याचार रुकेंगे, क्योंकि सामने वाला समाज आज भी समझता है कि SC ST OBC कमज़ोर होते हैं, और इन्हें बताना है कि हम कमज़ोर नहीं है, तो हमें हर फील्ड में जाना होगा, हर लोगों को फेस करना होगा और हमें भी उस गद्दी पर बैठना होगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हमें भी है कि हम भी जा सकते हैं और हम भी इस सरकार को चला सकते हैं। तो दोस्तों, जो समाज के लिए आगे आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा, देवरावेन भलावी हमारे GSU के कार्यकर्ता, बहुत ही अच्छा उनका काम चल रहा है। भले उनका वहाँ पे विरोध हो रहा हो, लेकिन काम बहुत अच्छा चला है। ऐसे बहुत सारे जेन्युइन काम करने वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हम आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ, आपको उतनी ही मुश्किलें ज़्यादा आएंगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इस बात को आप समझिए और लेकर चलिए। हम अपनी जो आवाज़ बुलंद करने की बातें हम करते हैं, ये तभी हो पाएगा
और हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को न्याय भी तभी मिल पाएगा जब हम शासक बनने की बात करेंगे। हम लोगों में जो मनमुटाव है, हम लोगों में जो भेदभाव है, हम लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको अभी ख़त्म करना ही बेहतर है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करके हमें एकजुट होना ही ज़रूरी है, क्योंकि SC ST OBC इतना बड़ा वर्ग है इस देश में, चाहे तो अपनी सरकार खड़ा कर सकता है। लेकिन बात है ये है भाइयों कि यहाँ पे भेदभाव के तहत आपको डिवाइड एंड रूल के मार्फत आपको अलग अलग किया गया है। लेकिन सोचिए, आपके गरीब समाज को न्याय तब मिलेगा जब आपके गरीब बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जो पीड़ित स्त्री है उसको न्याय मिलेगा, और जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको निवाला मिलेगा और स्कूल मिलेगी, उसको शिक्षा की फ़ी मिलेगी। और ये तब हो सकता है जब हम उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाए। दोस्तों, वीडियो आपको अलग लगे, थोड़ा सा गलत लगे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बहुत बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं। ये MP का मामला तो अभी सामने आया है, लेकिन इसके पहले भी बहुत ऐसे मामले हुए हैं। इन बच्चों ने उनके झंडे उठाए, उन बच्चों के फैमिली पर भी अत्याचार हुआ है। तो समझिए, हर कोई आदमी सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं देखता, वो अपना फ़ायदा देखता है। तो आज भी हमें ये समझना है कि हमारा फ़ायदा किस में है, हम किस रास्ते से जाएंगे तो हम शासक बन सकते हैं। दोस्तों, फैसला आपके हाथों में है, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हो। तो आपको कैसे भविष्य लिखना है वो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।